सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। और उस हकीकत तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो अक्सर एक शब्द से होकर गुजरता है, जोखिम, यानी रिस्क। तो आज हम इसी साहस के गणित को समझने वाले हैं कि अपने सपनों को पाने के लिए जरूरी जोखिम कैसे और क्यों लेना चाहिए। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। जरा सोचिए अपने आसपास किसी भी कामयाब इंसान के बारे में। क्या उनकी कहानी में एक बड़ा सोचा समझा जोखिम शामिल नहीं है? हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसने कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक रिस्क जरूर लिया है। तो फिर अगर जोखिम लेना इतना ही जरूरी है, तो हम में से ज्यादातर लोग इससे बचते क्यों हैं? इसका जवाब हमारे सपनों और एक ना दिखने वाली दीवार के बीच छिपा है, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। देखिए, कंफर्ट जोन ना एक बड़े आरामदायक कंबल की तरह है, एकदम गर्म और सुरक्षित। लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से भी रोकता है। यहाँ एक स्टेबल नौकरी है, एक तय रूटीन है, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। पर जो असली तरक्की है, जो असली जादू है, वो इस कंबल के बाहर ही होता है। असली मौके, नई स्किल्स और बड़ी सफलताएं, वो सब इस दायरे के बाहर यानी ग्रोथ जोन में इंतजार कर रही हैं। सवाल बहुत सीधा है। अगर हम सब जानते हैं कि तरक्की बाहर है, तो वो कौन सी दीवार है जो हमें अंदर ही कैद रखती है? एक पल के लिए सोचिए जरा। जवाब सिर्फ एक शब्द का है, डर। फेल होने का डर, अनिश्चितता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। असल में यही डर वो दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। तो इस डर की दीवार को तोड़ने का जो पहला कदम है, वो है जोखिम शब्द को ही सही से समझना। क्योंकि जोखिम का मतलब लापरवाही या अंधेरे में कूदना बिल्कुल नहीं होता। सही जोखिम वो होता है जिसे सोच समझकर पूरी जानकारी और एक प्लान के साथ उठाया जाए। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ये अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से जलाए गए रास्ते पर पहला कदम रखना है। इस स्लाइड पर जो अंतर दिख रहा है ना, वो बहुत जरूरी है। अंधा जोखिम मतलब ब्लाइंड रिस्क, ये तो जुआ खेलने जैसा है, जहां सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। वहीं सोचा समझा जोखिम एक स्ट्रेटेजिक चाल है, शतरंज के खेल की तरह, जो तैयारी और समझ पर बेस्ड होती है। हमें हमेशा दूसरा रास्ता ही चुनना है। और ये रास्ता उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, उसके बारे में सीखें, जानकारी इकट्ठा करें। दूसरा, अपने समय को मैनेज करने का एक प्लान बनाएं। तीसरा, एकदम से सब कुछ दांव पर ना लगाएं, छोटी शुरुआत करें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, अगर कोई गलती हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसे एक सबक की तरह देखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। और ये बात हमें हमारी दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कुंजी पर ले आती है। डर का सबसे बड़ा हिस्सा तो असफलता का डर ही है, राइट? लेकिन क्या होगा अगर हम असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? इस बात को जरा ध्यान से समझिए। असफलता कोई स्टॉप साइन नहीं है, बल्कि एक गाइड है। वो ये नहीं बताती कि मंजिल गलत है, बल्कि ये बताती है कि शायद उस तक पहुंचने का तरीका सही नहीं था। हर ठोकर हमें ये कीमती जानकारी देती है कि अगली बार कहाँ देखकर चलना है। कोई भी आविष्कार या कोई भी बड़ी खोज पहली बार में तो नहीं हुई। हर गलती के बाद सुधार हुआ। यही वो प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान अपने काम में माहिर बनता है। अब आते हैं तीसरी कुंजी पर। ये जोखिम लेने की क्रिया को सीधे हमारे आत्मविश्वास, हमारे सेल्फ बिलीफ से जोड़ती है। जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक कदम रखता है, तो वो दुनिया को बाद में पहले खुद को एक संदेश दे रहा होता है। संदेश ये कि हाँ, मेरे सपने इतने कीमती हैं कि मैं उनके लिए ये कदम उठाने को तैयार हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। और ये भरोसा सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल ताकत देता है। ये ज्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है, मुश्किल समय में हार ना मानने का हौसला देता है और ऐसे दरवाजे खोलता है जो शायद पहले हमेशा बंद थे। तो ठीक है, माइंडसेट तो समझ आ गया। अब बात करते हैं एक्शन की। देखिए, जोखिम लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दी जाए और सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। नहीं, असली समझदारी इसी में है कि शुरुआत छोटी और सधी हुई हो। एक ही छलांग में नदी पार करने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है। तो ये छोटी शुरुआत कैसे की जा सकती है? इसके कई तरीके हैं।
अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में कोई नया हुनर सीखा जा सकता है। हर रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे अपने उस सपने पर काम किया जा सकता है। कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर अपने फील्ड के सफल लोगों से मिलकर उनसे सीखा जा सकता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर बड़े कदम लेना आसान हो जाएगा। तो आखिर में इस बात को हमेशा याद रखें, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद एक सोचा समझा कदम उठाना। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जोखिम को देखकर भागते नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनाने की हिम्मत करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि जोखिम लेना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि अपने सपनों की ओर वो अगला सोचा समझा छोटा सा कदम क्या होगा। सोचिएगा जरूर।